हरि ओम। हरि हरि ओम। ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिस्वाक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरि हरिओम आंटी। ओम। हरि हरिओम। ओम। हरिओम पढ़ रहे हैं कल का आगे। आज ही अपने को जांच करो, देखो तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा शिकायत है। यहाँ तक तो पढ़ा था ना। किसी के शब्द प्रभाव डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि रस्सी खूंटे से बंधी पड़ी है और तुम केवल पतवार चला रहे हो। अगर अभी तक उलझन होती है तो समझ लेना कि जगत को सत्य जान रहे हो। भावना का केक बनाओ और उसको खिलाओ जिसके साथ तेरा मन मुटाव है। इतना ऊंचा गीता का ज्ञान सुनकर भी अगर तुमने मैं और मेरे लिए जीना बंद नहीं किया, राग द्वेष को खत्म नहीं किया, तो इतनी मेहनत का क्या लाभ। कई लोग ध्यान योग के द्वारा, कई लोग ज्ञान योग के द्वारा अपनी स्थिति परमात्मा में लवलीन कर लेते हैं। ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों साथ चलेंगे। पहले ज्ञान पीछे कर्म। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति बहुत जरूरी है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये अहंकार है। यह है जीव भाव की निशानी। महाभारत का युद्ध तो भीष्म ने, द्रोण ने तथा अर्जुन के सिवाय कईयों ने किया। परिणाम हुआ अर्जुन का, क्योंकि वो कृष्ण के इशारे पर चला। उसके सारे कर्म ही कृष्ण अर्पण थे। मर्यादा में तो सारी दुनिया मरती है, पर जो गुरु के आगे मरता है उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। सत्संगियों में भी किसी प्रकार का स्वार्थ रखा तो तुम्हारी मेहनत विफल हो जाएगी। निष्काम का अर्थ है टोटली, सर्व में हित के लिए। जिस कर्म से तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हुई, जिस कर्म से तुम्हें खुशी मिली, वो कर्म निष्काम नहीं
पर सकाम है। दादा भगवान सदैव पर्सनल सेवा के खिलाफ थे। तुमने अगर किसी का खाया नहीं तो तुम उसके मुंह पर सच्ची बात कह सकते हो। स्वामी रामकृष्ण सच्चे थे तो उन्होंने रानी रासमती को सत्संग के बीच में खड़ाऊ मार दिया। निष्कामी का हर कर्म शोभायमान है, क्योंकि वो भले कैसे भी काम करता है पर उसका असर अगले पद अच्छा पड़ता है। हाई या लो क्लास के लोग नहीं होते, पर पैसा ही किसी को हाई और किसी को लो कर देता है। फूल खुशबू देता है, पर उसके साथ तुमने जीवन में प्यार किया तो तुमसे पूर्णतः विपरीत चले, फिर तुम्हारे अंदर से सारा कर्ता भाव निकल आएगा। जब तक शरीर साथ देता है तब तक तुम गुरु के पास आकर ज्ञान का कुआं खोद लो। हो सकता है कल तुम्हारा शरीर जिंदा है, लिविंग गुरु के आगे मिटने में मेहनत है। हमारे विकारों को तो गुरु ही नाश कर सकता है। गुरु हमें निष्काम साधन बताता है, पर भूल से कोई इसे सिद्धि समझ लेता है। अहंकार का कोई और शोर नहीं है। कल चला था, भगवान ने बोला कि शीशे में आर पार दिखता है, पर दर्पण में केवल अपना आप दिखता है। तो दर्पण सत्संग रूपी दर्पण। मन पड़ा है द्वैत में, दृष्टा बनना है आत्मा का। मन पड़ा है राग में द्वेष में, पर भगवान ने बोला बनो दृष्टा किसका? आत्मा का। अपना ही दृष्टा बनो आत्मा का, ना कि जगत का। ब्रह्म विचार कीजिए, फिर जगत कहाँ? ब्रह्म का विचार करोगे तो जगत है कहाँ रे? जगत दिखाई देता है ब्रह्म के आधार पर। ये कल खुला था, रिपीट कर रहे हैं। तो एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म, भरम, भरम और ब्रह्म। ब्रह्म के आधार पर मेरा और तेरा तो अभी तक जगत में पड़ा है। इसका कारण केवल ये है कि तत्व से कभी नहीं जाना है। अभी भी तेरा मेरा पड़ा है, तो भगवान ने बोला तत्व से नहीं जाना है। तत्व से जानो बीज रूप कौन, सत्ता किसकी। तो जब उसका भाव आएगा तो ये ब्रह्म रूप जानना। सदैव तुम्हारा मूड एक रस हो। सदैव तुम्हारा जो मूड है वो एक रस। तो ये एक रस अंदर की स्थिति है। बाहर से भले पार्ट प्ले कुछ भी हो, पर अंदर से आनंद वाला भाव। मुस्कुराहट सौम्यता तेरे मुख से झलकनी चाहिए। सौम्य कौन थे? भगवान राम। और मुस्कुराहट कौन थे? कृष्ण। तो या तो राम के समान गंभीर शांत सौम्य, या तो कृष्ण के समान पता ही नहीं पड़े कब हंसते हंसते निकल जाए। राम भी कब मौन करके चुप करके हर बात को कैसे क्रॉस कर देते थे। आज ही अपने को जांच कर देखो कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा शिकायत है। अपने अंदर जांच के देखो कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा और शिकायतें हैं क्या। जे हैं तो पूछो क्यों। शिकवा शिकायत है, पहले पूछो क्यों, कारण पूछो। फिर जो कारण आए फिर गुरु का ज्ञान से वचन दो और आगे बढ़ो। कोई नहीं भला या कोई बुरा बना ही नहीं है। शिकवा शिकायत हम करते हैं, सब अपने कर्म से संस्कार से समय के हिसाब से चल रहे हैं, वरना कोई बुरा नहीं बना है कि जिसकी मैं बैठ के शिकायत करूं। सब अपने कर्म से संस्कार से चल रहे हैं। हाँ, उसका कर्म और संस्कार अगर मुझ में विक्षेपता ला रहा है तो भगवान ने बोला उससे दूर हो जाओ। उससे दूर हो जाओ, विक्षेपता नहीं आनी चाहिए। पर उस सामने वाले का कर्म संस्कार अगर मेरे को बहुत ज्यादा विक्षेप कर जाता है, दुखी कर जाता है, कर्मों का दूसरा पिटारा बनाने को मजबूर कर रहा है, तो भगवान ने बोला ऐसे अच्छा
छोड़ ही दो, अच्छी बात है। आज ही अपने को जांच कर देखो कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा शिकायत है, किसी के शब्द प्रभाव डालते हैं। हम्म, ये प्रभाव, अभाव, कुभाव, सतभाव, ये सब पहले खुले हैं ना। तो किसी के शब्द, भाव, एक्शन प्रभाव डालते हैं, और किसी को देखने से अभाव का फील होता है। तो ये सब भाव के अलग अलग रूप हैं। कुभाव, अभाव, सतभाव। तो किसी के प्रति कुभाव, या मन हमेशा अभाव में रहता है, कमी उसके पास कुछ ना कुछ है ही है। तो भगवान ने बोला ऐसे जानो, इसको जानो। कुभाव, अभाव, सतभाव, कौन सा भाव है? मुस्कुराहट, सौम्यता तेरे मुख से झलकनी चाहिए। आज ही अपने को जांच कर देखो कि तुम्हारे अंदर किसी के प्रति शिकवा शिकायत है। अपने अंदर मन रूपी थर्मामीटर सबके पास है, डालो और चेक करो, अभी भी किसी के साथ शिकवा शिकायत है? ये है तो क्यों? पहले पूछो क्यों। कौन अपना, कौन पराया? राग किया तो मिला क्या, तो द्वेष से क्या मिलेगा, शिकायतों से क्या मिलेगा? पर उसके बाद फिर भगवान ने बोला तू जानने वाला है। अगर किसी का कर्म संस्कार तेरे को डोलायमान करके जा रहा है, तेरे को तेरी आनंद की कुर्सी से गिरा रहा है, तो भगवान ने बोला छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, फिर उसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि शांति, रिलैक्स, आनंदी भगवान है। तो जो मेरे को आनंद की कुर्सी से नीचे गिराने का भाव रहे, तो भगवान ने बोला फिर उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। परमात्मा किसी को छोड़ता नहीं है, उसको भी चाहिए, सच्चे भगत उसको भी चाहिए। किसी के शब्द प्रभाव डालते हैं, किसी के शब्द भी तेरे को प्रभाव डालते हैं, कि किसी के शब्द से अभाव का फील होता है, किसी के शब्द से ही सद्भाव का फील होता है, शब्द से, कर्म से, एक्शन से। तो भगवान ने बोला तू जानने वाला है। किसी के शब्द प्रभाव डालते हैं, ऐसा तो नहीं रस्सी खूंटे से बंधी पड़ी है और तुम केवल पतवार चला रहे हो। वो दृष्टांत है ना कि रात को चढ़े नाव में, सारी रात भर चलाते रहे पतवार, पर जो उनकी रस्सी थी नाव की, वो खूंटे से बंधी हुई थी। जब सुबह हुआ, थोड़ा उजाला हुआ, तो बोले अभी रात भर नाव चलाए हैं, तो अभी हम पहुंच गए होंगे जहां हमको पहुंचना है। तो देखा तो वही दृश्य। बाद में किसी से पूछा ये कौन सा गांव है, तो उन्होंने बोला वही जहां से वो चले थे। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले तुम्हारी नाव, तो हमने तो रात भर नाव को चलाया है। तो फिर सामने संत थे, उन्होंने बोला जो ये तुम्हारे नाव की रस्सी है ना, वो तो खूंटे से बंधी हुई है। तो खूंटे से खोल तो नाव आगे बढ़े ना। तो वही भगवान पूछ रहे हैं कि क्या तुमने भी अपनी नाव को खूंटे से खोला है, कि वो बंधी हुई है और बस बैठ के मेहनत तो की है रात भर, पर खड़े वहीं के वहीं हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं रस्सी खूंटे से बंधी पड़ी है और तुम केवल पतवार चला रहे हो, और तुम केवल पतवार चला रहे हो। अगर अभी तक उलझन होती है तो समझ लेना कि जगत को सत्य जान रहे हो। अगर अभी तक उलझन है मन में, कई प्रकार की शिकवा शिकायत उलझन, अभी तो सबको अपनी स्थिति का पता है, मेरे मन की स्थिति कौन सी है, तन की स्थिति कौन सी है। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर अभी तक उलझन होती है तो समझ लेना कि जगत को सत्य जान रहे हो। तभी तो उलझन है। सत्य जान रहे हो, मेरे साथ, मेरे को, मेरे लिए, ये सब जान रहे हो तो उलझन है। मना तुम जगत को अभी भी सत्य करके बैठे हो। पर भगवान ने बोला मिथ्या।
मिथ्या बोलो, चेंजेबल, बदलने वाला, अभी है अभी नहीं, मिथ्या। तो जो मिथ्या करके समझेगा, जानेगा, हाँ, तो फिर वो उलझन नहीं करेगा। पर सत्य करके बैठे हैं तो उलझन है, मेरे साथी, मेरे कोई, मेरे लिए ही ऐसी बात। भावना का केक बनाओ और उसको खिलाओ जिसके साथ तेरा मन मुटाव है। भावना माना भाव से। तो भगवान ने बोला ये जो तीर्थ त्योहार जो भी बनाया हूं ना, इसीलिए बनाया हूं कि जहां भी तेरा मन मुटाव है, शक शंका शिकायत कुछ है, उसको जाके वो भाव का केक खिला के आओ। तभी तो देखो हमारे हिंदुओं में, हाँ, एक त्योहार पूरा नहीं होता है तो दूसरा। तो भगवान ने बोला उत्सव मनाते रहो। ये उत्सव एंजॉय करते रहो। होली नहीं गई कि नवरात्र आया, नवरात्र अभी पूरे नहीं हुए तो और कुछ, तो कुछ ना कुछ उत्सव होते रहते हैं ना। तो भगवान, यदि उत्साह में होते हैं तो उमंग और ज्यादा बढ़ता है। हाँ, तो इसीलिए तो और बना वो, इसीलिए तो है ना ये उत्सव, उमंग में रहो। बाकी वो, सब बातें तो सबके लिए है ना, दुख सुख मान अपमान सबके लिए है ना। तो इनको भूलने के लिए, बुलाने के लिए। तो देखो हमारी हिंदू संस्कृति में, हाँ, अदर उसमें देखो धर्म में जाओ तो क्रिश्चियन बस दिसंबर में ही ज्यादा मनाते हैं, बाकी भी होता होगा उनका, हाँ, दूसरों का भी। पर हिंदुओं में तो देखो, कुछ न कुछ हर महीने सबका कुछ न कुछ रहता ही है उत्सव। तो इसीलिए है, ये सब बातों को भूलो और खुशी मनाओ। ऐसा नहीं तो रसिक, सबसे प्रेम करो और सबसे खुशी मनाओ, प्रेम करो, प्रेम बांटो। करो, हाँ, इसीलिए हम्म, तो ये सब है ना त्योहार। हम्म, कि अपना उमंग में रहो, उत्साह में रहो। ऐसा तो नहीं रस्सी खूंटे से बंधी पड़ी है और तुम केवल पतवार चला रहे हो। अगर अभी तक उलझन होती है तो समझ लेना कि जगत को सत्य जान रहे हो। अगर अभी तक भी उलझन हो रही है तो उलझन का कारण तू, हाँ, जान और मान के बैठा है। सब बातों को। फिर भगवान ने बोला जानो मानो। फिर स्थितियां भी वही हैं, उठने के लिए भी, हम्म, उठने के लिए भी जानो, मानो, पहचानो। अटकने के लिए भी वही है, हम्म, कि जानते हैं यही सत्य है, हम्म, पर सत्य नहीं है जानो। दोनों स्थिति में जानो है, पर जानो का इंटेंशन, मानो का इंटेंशन समझो, क्या मान के बैठे हो। हम्म, क्या मान के बैठे हो, क्या जान रहे हो। ये सब बातें, स्थितियां वही है, पर उसका जो इंटेंशन है ना वो जानो बस। यदि सत्य मानते हैं तो फिर जगत की बातें भी लगती है। हाँ, हाँ, अगर सत्य नहीं माने तो कुछ भी शब्द भी किसी का नहीं लगेगा। हाँ, वही तो बात है ना, हम्म, वही तो भगवान बोल रहे हैं ना, अभी तक उलझन हो रही है। शक हम्म, शिकवा भी नहीं होगा। हाँ, हम्म, हाँ, उलझन अगर हो रही है तो समझ लेना तू जगत को सत्य मान रही सत्य है। मानते हैं। भावना का केक बनाओ और उसको खिलाओ जिसके साथ तेरा मन मुटाव है। भावना से केक बनाओ, भावना का और उसको खिलाओ जहां तेरा मन मुटाव, राग द्वेष समथिंग कुछ भी है। इसीलिए भगवान ने बोला मैंने इतने तीज त्योहार व्रत नियम सब बनाए हैं। इतना ऊंचा गीता का ज्ञान सुनकर भी अगर तुमने मैं और मेरे लिए जीना बंद नहीं किया, राग द्वेष को खत्म नहीं किया, तो इतनी मेहनत का क्या लाभ। इतना ऊंचा ज्ञान, हम्म, अगर सुनने के बाद भी भगवान ने बोला अभी तूने राग द्वेष को खत्म नहीं किया, मैं मेरा, तो भगवान ने बोला इतनी मेहनत जो गुरु से ले रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है। गुरु तो रोज कितनी मेहनत दे रहे हैं हमको। द्वेष को खत्म नहीं किया तो इतनी मेहनत का क्या लाभ। कई लोग ध्यान योग के द्वारा, कई लोग ज्ञान योग के द्वारा अपनी स्थिति परमात्मा में लवलीन कर लेते हैं। कई लोग ज्ञान योग और कई लोग ध्यान योग, ध्यान देते हैं, सत्ता किसकी,
ध्यान, तो ये है ध्यान योग। रूप में ध्यान दो, किसकी सत्ता, किसका इशारा, ये है ध्यान। और ज्ञान मना, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, है ही परमात्मा, है ही उसका हुक्म, उसकी बात, समय, ये सब बातें ज्ञान में आती हैं। तो भगवान ने बोला कई लोग ज्ञान के द्वारा और कई लोग ध्यान योग के द्वारा अपनी स्थिति परमात्मा में लवलीन कर लेते हैं। ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों साथ चलेंगे। दोनों अलग नहीं चलेंगे, तो दोनों साथ, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान के साथ कर्म जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ भक्ति, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बस समझते जाओ। तो भगवान ने बोला ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों साथ चलेंगे। साथ चलेंगे माना कर्म भक्ति में आगे भी वही रहेंगे, और साथ चलेंगे माना अभी तेरे साथ हर स्थिति से तेरे को उठाने वाला कौन, अटक नहीं हो, हर स्थिति से उठाने वाला ज्ञान और निष्काम कर्म। तेरी अटक नहीं हो, तेरा ज्ञान हो, निष्काम कर्म हो। पहले ज्ञान पीछे कर्म। भगवान ने बोला पहले ज्ञान पीछे कर्म, हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति बहुत जरूरी है, फिर ज्ञान के साथ कर्म, कर्म के साथ ज्ञान, दोनों का होना जरूरी है। कर्म कर रहे हो तो किसके लिए, किसकी सत्ता से, तो ये ज्ञान का होना जरूरी है। तो भगवान ने बोला ज्ञान के साथ कर्म, कर्म के साथ ज्ञान। कर्म कर रहे हो तो ज्ञान जरूरत है, ज्ञान है तो फिर कौन सा कर्म कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इंटेंशन क्या है, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ज्ञान के साथ कर्म और कर्म के साथ ज्ञान, दोनों की सुजागी बहुत जरूरी है। कई लोग ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा अपनी स्थिति परमात्मा में लवलीन कर लेते हैं। ज्ञान और निष्काम कर्म दोनों साथ चलेंगे, पहले ज्ञान पीछे कर्म। हर कर्म से पहले ज्ञान ज्योति बहुत जरूरी है, हर कर्म से पहले ज्ञान। कुछ भी कर्म करने के पहले जरूर विचार करो, विचार जरूर करो, बोलते हैं ना विचार करके चल, तो ये विचार समझ ये सब ज्ञान में आती है। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, तो पहले पूछो ऐसा करूंगा तो क्यों, और नहीं तो क्यों। ये नहीं की बात है तो क्यों नहीं, क्या राग है, क्या द्वेष है, क्या डर है, क्या बात है। तो दोनों स्थितियों में अपने आप से, ज्ञान माना तो क्या है, विवेक विचार, हाँ विवेक और विचार से चलेंगे हाँ तो कर्म भी अच्छे बनेंगे। हाँ ज्ञान से चलेंगे, विवेक से चलेंगे, विचार से, हाँ तो कर्म भी अच्छे होंगे। हाँ तो ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ है, हाँ पहले ज्ञान फिर कर्म। हाँ। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये है अहंकार, ये जीव अहंकार। भाव की निशानी। मैं करूंगा नहीं करूंगा, भगवान ने बोला ये भी पहले उसकी चेकिंग करो, क्यों करूंगा क्यों नहीं करूंगा। चेकिंग करो तो पता पड़ेगा, डर है, नाम कीर्ति है, क्या है। नाम कीर्ति के लिए भी कई कर्म किए जाते हैं, नहीं भी किए जाते हैं, डर के कारण लिहाज भी, लिहाज में भी करते हैं, हाँ लिहाज लिहाज में भी भी करते होता हैं। है, डर रहता है, हाँ लिहाज रहता है। हाँ, डर लिहाज, कितनी हम्म, स्थितियां हैं, फिर जानो ना, भगवान ने बोला उस स्थिति को, डर भी होता है। हम्म, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये है अहंकार, यह है अहंकार। जीव भाव की निशानी। करना तो अहंकार है, पर भगवान बोलते हैं नहीं करना, मेरे को आता है, ये तो अहंकार है, पर मेरे को नहीं आता है, ये भी अहंकार है, पर उससे बुरा जानने से नहीं जानना,
मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता है, नहीं आता भी अहंकार है, ये क्या बात है? क्यों नहीं आता है भाई? सीखने की खिड़की खुली रख, नहीं का भाव भी क्यों? जी नहीं है तो चुप कर, मौन कर, देख निराकार कैसे साथ दे रहा है। तो भगवान ने बोला ये दोनों अहंकार है, नहीं भी अहंकार है तो अहंकार है, पर अगर नहीं की बात है ना, ये भी अहंकार है। बड़ा आश्चर्यवत ज्ञान नहीं है भाई? जानता हूं ये अहंकार है, पर नहीं जानता हूं ये भी अहंकार है, तो ये गुरु कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या हमको पकड़ा रहे हैं? फिर उसको समझे ना। आई नो तो अहंकार है, पर मेरे को पता ही नहीं है, ये भी अहंकार है। क्यों नहीं पता है भाई? तो ये ज्ञान है दोनों के बीच का है, जानते हुए भी नहीं जानना, फिर नहीं जानोगे तो सब जानकारियां आप ही आएंगी। चुप मौन करेगी तो प्रकृति आपे ही तेरे सामने आके बोल के जाएगी, बोलेगी। तो दोनों स्थितियों के बीच का ज्ञान है। आता है, ज्ञान है, ये अहंकार है, पर नहीं आता है, उससे बड़ा अहंकार है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं जानती है? या तो चुप करके रिसीव माइंड बनना, फिर देख भगवान कैसे साथ देता है। वो एक प्यारी अपना अनुभव बता रही थी कि उसको कुछ ऐसे प्रसाद की सेवा मिली थी, तो शाही पुलाव चावल समथिंग कुछ ऐसा था, और उसको मालूम नहीं था, सब अपने अपने नाम रखते हैं, तो उसको मालूम नहीं था, पर बोली अब सेवा मिली है तो ठीक है। तो उसने वो सेवा चुपचाप ली, कोई सवाल जवाब नहीं करी कि मेरे को नहीं आता है या दूसरी सेवा दो, चुप रही। भगवान के भाव, भगवान अब सेवा देने वाले आप हो, तो इसका नॉलेज भी आप ही दोगे और आप ही आपके हेल्प करोगे बनवाने में, ऐसा एकदम उसका निश्चय वाला भाव था। तो ये इसने सेवा ली, तो दूसरी प्यारी, उसको सेवा कुछ नहीं मिला, तो वो बढ़ के फिर इसके पास आई, बोली आपको ये सेवा मिली है इसकी, तो मैं भी आपके साथ आऊं हेल्प करने। तो बोली ठीक है, और उसने तन की हेल्प बोली, बोले ठीक है भले आ जाओ, अच्छी बात है, आपके अंदर प्रेरणा हुई है तो बोले ठीक है। फिर वो खुद ही चालू हो गई, बोली देखो इतनी संगत है तो प्रसाद थोड़ा ज्यादा ही अच्छा है, भरपूरता होए तो उसमें ये चीज इतनी, ड्राई फ्रूट इतना 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 आप जमा के रखना। तो अभी उसको मालूम पड़ गया ना कि मेरे को क्या बनाने का है और किस चीज की जरूरत है। तो ये चुप की बात है ना, और मेरे को नहीं आता है अहंकार, तो क्या ये मिल। भगवान पे छोड़ा ना उसने, हाँ, तो ये तो भगवान भगवान बोला ने ये भी उसको अहंकार मत, था। हाँ, भगवान ने मत भी ऐसी दी ना उसको, हाँ, तो तीसरी थर्ड पर्सन आया, बोले आप मेरे को दूसरे से। किसी रूप में आ गया हाँ, उसको प्रेरणा देने। हाँ, नहीं तो भी क्या, ज्यादा से ज्यादा किसी से पूछती ना भाई, ये कैसे होता है या क्या होता है, पर वो शांत भाव में ही थी कि चलो भगवान शांत ने भाव में थे। सेवा दी है तो अभी भगवान ही राह दिखाएगा, ऐसा भाव था। तो थर्ड हम्म, पर्सन आता है, बोलता है कि मैं आपके पास आऊं हेल्प करवाने के लिए, हाँ आ जाओ आ जाओ। तो उसी ने बोला कि मेरे को ये अच्छे से आता है, तो इसके लिए इतना ये इतना वो, बोले ठीक है। तो ये ही है करामातों की करामात, कैसे वो घर घट में प्रकट होता है, कैसे कैसे लीला करके वो अब सबकी गाड़ी आगे बढ़ाता है, किसी को अटकने नहीं देता है। ये जो ऐसी मौज देखते जाता है ना, उसकी चुप हो जाती है, उसको चुप करनी नहीं पड़ती है। तो वो चुप, मौन चुप शांत उसकी होती जाती है, फिर करनी नहीं ये पड़ती। तो बोलते हैं ना, ज्ञान है करामतों की करामत। करामतों की करामत, यह है अहंकार, यह है जीव भाव की निशानी। मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ये है अहंकार, ये है जीव भाव की निशानी, क्योंकि ये ज्ञान करने और नहीं करने से ऊपर है। मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। इधर तो चतुराई चालाकी सब चूल्हे पड़ी। बोलते हैं ना, चतुराई चालाकी सब चूल्हे पड़ी, जो चूल्हे में डालना जानता है, मैं नहीं जानता हूँ, वही आगे है। हालांकि चतुराई वेरे रखो, हाँ, हाँ, लपेट के रखो। लपेट के रख दो।
जैसे सुबह चादर कैसे वेर के रखते हो, लपेट के रखते हो। तो ऐसे वेर के रखो, हाँ, चतुराई। अपनी नहीं चलाओ। हाँ, ये है अहंकार, ये है जीव भाव की निशानी। महाभारत का युद्ध तो भीष्म ने महाभारत का युद्ध तो भीष्म ने, द्रोण ने तथा अर्जुन के सिवाय और कईयों ने किया। सब कितने थे महाभारत के युद्ध में? तो सबने तो किया ना। भीष्म पिता ने, गुरु द्रोण भी थे, उनके परिवार, सगे संबंधी सब थे, कईयों ने किया, पर नाम हुआ अर्जुन का। पर बोलने में तो बोलते हैं अर्जुन और कृष्ण। महाभारत का युद्ध होता है तो नाम होता है एक अर्जुन और एक कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण के इशारे पे चला। क्योंकि अर्जुन किसके इशारे पे चला? कृष्ण के। वैसे ही भगवान ने बोला सत्संग में तो कई आते हैं, पर जो गुरु के इशारे को समझता है, गुरु का भाव, गुरु का इशारा, गुरु की मत, उसी का ही तो नाम होगा ना। तो जो गुरु की मत से, गुरु के इशारे से, जो गुरु से लेन देन करता है। लेकिन संत, जब कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान का साथ छोड़ा, वही मात खा गया वो। जब जुए में भगवान ने बोला ना कि हाँ, भाई, उन्होंने अपने मामा को बुलाया था, तुमने मुझे कहाँ बुलाया था, कहाँ तुमने बुलाया मुझसे था? कहाँ। हाँ, ये तो यहाँ पर जुए की बात है। पर युद्ध का हाँ, जब उन्होंने जीत लिया, उसके बाद भी हाँ, उसके बाद क्या? भी अर्जुन जा रहे थे तो उनको थोड़ा अहंकार ऐसा आ गया कि मैं इतना बड़ा युद्ध जीत के जा रहा हूँ। तो चोर लुटेरे उनको लूटने आए तो वो लुटा गए। तो भगवान ने अहंकार दिखाया कि मेरी सत्ता के बिना तू कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, तो एक ठीक है। साधारण चोर से भी वो हार गए। एक साधारण चोर लुटेरा था, उससे भी वो जीत नहीं पाए। तब भगवान ने फिर अपना दिखाया कि तेरे को उस समय मेरा साथ था, अभी तेरे को अहंकार आया ना कि मैं इतना बड़ा महाभारत युद्ध जीत के आया हूँ। तो तू अच्छा, कुछ हाँ, भी नहीं है। उसके आगे की कहानी है। कहीं जा रहे थे पांचों हाँ, पांडव, तो उनके मन में यही था, अर्जुन के मन में। तो सामने कोई आए लुटेरे तो इनको पूरा लूट के गए, ये कुछ भी नहीं कर पाए। तब अर्जुन का विवेक जागा कि उसकी सत्ता, जब उसको पकड़े थे तो सब था, वरना हमारी कोई स्थिति नहीं है। ये तो जुआ में पहले की बात है ना, उसके बाद महाभारत हुआ। पर उसके बाद भी अच्छा, पहले की अर्जुन, बात है। हाँ, ये तो पहले की बात है जुआ की, युद्ध के पहले की। पर युद्ध के हाँ, बाद भी उनको अहंकार आया था अर्जुन को। तो जा रहे थे तो भगवान ने बोला अब इसको दिखाऊं अपनी लीला। तो चोर लुटेरे उनके सामने आए तो पांचों भाइयों को लूट के चले गए। ये कुछ नहीं कर पाए। तब अर्जुन जब अपने साथ बैठा कि हम लोगों के साथ इतनी बड़ी बात हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, तब फिर उनका विवेक जागा कि हम भगवान को भूल के बैठे हैं, कृष्ण को। हाँ, क्यों? और संत, ये जो बात आई है ना, खड़ाऊ फेंक के मारी, हाँ, सत्संग में घास मती, वो इसकी कोई स्टोरी है क्या? इसकी स्टोरी है। ये रामकृष्ण बहुत उसमें थे ना, निश्चय में। आगे बता रहे हैं। तो वो माता अपनी कुछ हाव भाव उसके गलत थे। तो वही है, क्योंकि वो कृष्ण के इशारे पे चला। खाली नाम होता है। युद्ध तो भीष्म ने, द्रोण ने तथा अर्जुन के सिवाय और कईयों ने किया, पर नाम हुआ अर्जुन का, क्योंकि वो कृष्ण के इशारे पर चला। उसके सारे कर्म ही कृष्ण अर्पण थे। मर्यादा में तो सारी दुनिया मरती है, मर्यादा में तो सारी दुनिया मरती है, पर जो गुरु के आगे मरता है उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। पर जो गुरु के आगे, जैसे अर्जुन कृष्ण के आगे, तो उसकी गाथा, मतलब गायन उसका चल ही रहा है कि अर्जुन और कृष्ण का ऐसा भाव। तो जो गुरु के इशारे पे मरता मिटता है, उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। दीदी, अर्जुन ने तो सब कर्म गुरु कृष्ण को अर्पण कर दिया ना। हाँ, तभी तो उसकी जीत हुई ना। हाँ। पर ये भगवान ने बोला कि ये मन की इतनी संभाल करनी है कि ये कब हाँ, खड़ा हो जाए।
तो अर्जुन भी सब जानने सब कुछ करने के बाद उसके मन में भी आखिर आया ना कि इतना बड़ा महाभारत युद्ध में विवेक जागा ना उसका। विवेक उसका नहीं जागा, उसके अंदर अहंकार आया। तब अच्छा। चोर डाकू उसको लूट के गए। बाद में फिर वो जब अपने आप से बैठा तभी विवेक जागा। तब जागा कि है ही वो। तो ये भगवान बोलते हैं मन की बहुत संभाल करो, पता नहीं कब कहाँ गड्ढे में गिरा दे। पर जो गुरु के, हाँ बोलो एकता, कुछ बोलना है? जब ये अर्जुन को युद्ध करके चुके थे ना, जब अहंकार आया था, हाँ, तो खाटू श्याम जी है ना, जो हाँ, जिसने भगवान कृष्ण ने उनकी गर्दन काटी थी, उन्होंने बोला था कि जो भी लड़ाई है वो कृष्ण ने जीती है, तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। तुम अपना अहंकार दिखला रहे हो। हाँ, हाँ, ये भीम के पोते थे। हाँ, हाँ, ये भी कहानी है, ये अलग है कहानी। वो भी जा रहे थे युद्ध में, पर वो बहुत मतलब बलशाली थे, तो भगवान को हलचल हुई। तो भगवान ने फिर क्या किया, बोला क्यों जा रहा है? बोले मैं देखूंगा। तो भगवान ने बोला तेरे देखने का ही तो मन है ना। तो भगवान ने उसका शीश काट के और पर्वत की ऊपर चोटी पर बिठा दिया था कि यहाँ से बैठ के अब तू बैठ के देख क्योंकि तेरा वहां काम नहीं है। बहुत बलशाली था। भगवान ने बोला ये गया, और वो जा भी रहा था कौरवों के पक्ष में। तो भगवान ने बोला नहीं, फिर फिर, उनकी परीक्षा भी ली ना उन्होंने, हाँ, भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली कि बोले मैं एक तीर से सारे पेड़ों में छेद कर दूंगा। बोले इतनी ताकत है तो करके दिखला। भगवान कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के पैर के नीचे दबा नीचे, लिया था। हाँ, 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 तो हाँ, उन्होंने तीर मारा तो सारे पत्तों में छेद हो गया। फिर भगवान ने देखा कि मेरे पैर के नीचे जो पत्ता है उसमें छेद हुआ कि नहीं हुआ, उसमें भी छेद हो गया। हाँ, फिर भगवान कृष्ण ने युक्ति निकाली कि ये तो पांडवों को हरा देगा, हाँ, और वो सच्चाई पे इसको कहानी मालूम नहीं है असलियत। हाँ, तो इसलिए उनकी गर्दन काट के पहाड़ के ऊपर पहाड़ में के ऊपर भी, सारा नजारा उन्होंने देखा। हाँ, उसको नीचे ऊपर कर दिया। उसका नाम बर्बरी था। हाँ, बर्बरी था, बर्बरी। हाँ, हाँ, बबड़ी था। हाँ, बर्बरी था उसका नाम। क्लियर है ना सबको? कहानी है तो मालूम है। तो फिर जब वो अर्जुन को अहंकार हुआ तो उसको बुलाया, बोला किसने? तो उसने पूरा बताया कि न आप थे न वो थे, करने वाला तो यही था करण करावन वाला कृष्ण था, और कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा था। पर जो गुरु के आगे मरता है उसकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। सत्संगियों में भी किसी प्रकार का स्वार्थ रखा तो तुम्हारी मेहनत विफल हो जाएगी। सत्संगियों में भी, तभी बोलते हैं ना भगवान, जिज्ञासु जिज्ञासु से पाई पैसे का भी हिसाब न रखे। सत्संगी सत्संगी से नहीं रखो, क्योंकि ये मन का पता नहीं है ना, कब राग द्वेष करे, कब अपना हिसाब किताब करके बैठे। तो टके के हिसाब किताब के लिए हमारा जो ये एक दूसरे को जन्म मरण कर्मों से उठाने की जो बात है, फिर उससे वंचित हो जाएं, उससे अच्छा भगवान बोलते हैं करो ही मत। ये मन की पता नहीं है ना, मन का पता नहीं है ना कब माया में घसीट के ले जाए। भगवान बोलते हैं इससे अच्छा पहले से ही सुजागी। एक बार नो करने का दुख एक बार है, पर करने के बाद होने के बाद करने का दुख कितनी बार है? नहीं। तो इसलिए भगवान मना करते हैं कि भले एक बार नो हो जाए ना, कोई बात नहीं, पर कभी ऐसे कभी ऐसे। मन देखो कैसा है। कभी तो पूरा दरिया पार कर लेता है, सागर, कभी तो देखो तो नाली में अटक जाता है। होता है ना। तो भगवान इसलिए मना करते हैं कि जिज्ञासु जिज्ञासु से ये पाई पैसे का हिसाब नहीं करो, अभी करो तो सच का हिसाब किताब करो। सच का हिसाब किताब, सच का लेना देना जो भी है। एक दूसरे को इनकरेज करो, पर ये मन का पता नहीं है ना, कब टके की माया के लिए राग द्वेष कर बैठे। भजन है ना, सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। हाँ, सच का सौदा करने, हाँ, वही बात सच है। का सौदा करे ना। हाँ, सत्संगियों में भी किसी प्रकार का स्वार्थ रखा तो तुम्हारी मेहनत
विफल हो जाएगी, सफल नहीं होगी, विफल हो जाएगी। निष्काम का अर्थ है टोटली, सर्व में हित के लिए। निष्काम का अर्थ है टोटल, सर्व का हित, सबका भला। जिस कर्म से तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हुई, जिस कर्म से तुम्हें खुशी मिली, वो कर्म निष्काम नहीं सकाम है। तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति हुई, तुमको खुशी हुई, तो भगवान ने बोला वो कर्म निष्काम नहीं है, सकाम है, सकाम। दादा भगवान सदैव पर्सनल सेवा के खिलाफ थे। दादा भगवान हमेशा पर्सनल सेवा, कोई दादा को बोलता था दादा आपके घर आऊं ऐसी सेवा करूं, दादा बोलते थे नहीं, पर्सनल सेवा नहीं। दादा भगवान पर्सनल किसी से भी व्यवहार नहीं करते थे। जो भी व्यवहार है बीच का, साध संगत का, सत्संगी भाव से बस। तो पर्सनल व्यवहार नहीं, मेरा किसी से भी पर्सनल व्यवहार नहीं है, पर सबसे मेरा प्यार है। तो ऐसा ही अपना भी खुद निश्चय में करो, मेरा किसी से पर्सनल व्यवहार नहीं है, पर मेरा सबसे प्यार है। जो खुलेगा उसको पूछेगा क्या हुआ बताओ ऐसा, पर मेरा पर्सनल व्यवहार नहीं है कि ये। तो ऐसा दादा भगवान का भी यही भाव होता था, पर्सनल नहीं होता था, पर सर्व के लिए। जो बात करता था, जो जिज्ञासु है, जिसके अंदर कोई संशय होता था, तो दादा बोलता था मेरा उसके साथ प्यार है, उसने सीखने की खिड़की खोल के रखी है तो मैं भी देता हूँ, पर पर्सनल व्यवहार नहीं, अटक वाली बात नहीं। तो दादा भगवान सदैव पर्सनल सेवा के खिलाफ थे। तुमने अगर किसी का खाया नहीं तो तुम उसके मुंह पर सच्ची बात कह सकते हो। तो अगर पर्सनल व्यवहार होगा तो फिर बोलना नहीं होएगा, क्योंकि अंदर वाला बोलेगा मतलब की बात है, पर मेरा मतलब नहीं है, मेरा प्यार है। तो कभी सतगुरु भगवान का मतलब नहीं है, प्यार है, तो कभी देखो मार, कभी डांट, कभी कुछ, कभी कुछ। तो उनका लगता भी नहीं है ना। पर पर्सनल व्यवहार में ये सब बातें आती है। मन कहीं ना कहीं डराता है, झुकाता है। जहाँ इच्छा वांट कुछ होती है ना, वहाँ मन फिर वो खुनकी में नहीं रहता है। जो सच की खुनकी रहनी चाहिए वो नहीं रहता है। तुमने अगर किसी का खाया नहीं तो तुम उसके मुंह पर सच्ची बात कह सकते हो। मेरे को डर नहीं है, ये बात नहीं है। डर रखो निराकार से, डर रखना है निराकार से, मेरे से किसी को हर्ट नहीं हो, किसी को दुख न पहुंचे, ये भाव। पर अगर पर्सनल व्यवहार होगा, लेना देना, तो कहीं ना कहीं फिर वो माया गुलामी करवाती है। झुकना, मरना, मिटना उसके सामने अलग। झुकना, मरना, मिटना वो अलग है ज्ञान का, और ये पर्सनल व्यवहार में वो झुकी रहेगी, ये अलग भाव है। तो भगवान ने बोला कि पर्सनल सेवा के खिलाफ थे दादा भगवान। तुमने अगर किसी का खाया नहीं तो तुम उसके मुंह पर सच्ची बात कह सकते हो। ये बात ऐसी नहीं ऐसी। स्वामी रामकृष्ण सच्चे थे तो उन्होंने रानी रासमती को सत्संग के बीच में खड़ाऊ मार दी थी। रानी रासमती सत्संग के लिए गई थी, किसके पास? स्वामी रामकृष्ण के पास। तो उसके भी गलत हाव भाव थे, जो भी थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसने खड़ाऊ मार के उसको भगा दिया कि मेरी पर्सनल कोई बात ही नहीं है। और वो थी रानी, तो भी वो थे संत, पर उसने अपनी पर्सनल की कोई बात बताई कि मैं रानी, मेरे कारण समथिंग कुछ भी, तो उनको तो कुछ था ही नहीं, वो तो किसी से उनका पर्सनल व्यवहार था ही नहीं। तो उन्होंने सत्संग के बीच में ही उनको खड़ाऊ मारी थी। ऐसे ही सतगुरु भगवान के टाइम की बात है। तो कोई माता को कोर्ट जाना था, तो इधर आई थी सत्संग में, पर सत्संग में बैठी भी भगवान के सामने थी, सतगुरु भगवान के सामने, और इसके अंदर वही भाव चल रहे थे। आज कोर्ट में ऐसा ऐसा, वकील सवाल पूछेगा, जवाब, समथिंग वही बातें उसकी चल रही थी।
तो भगवान तो जानने वाले हैं ना, तो भगवान के सामने भी कुछ पड़ा था, तो माई को बोले जाना है कोर्ट तो जाना, इधर बैठ के वाइब्रेशन क्यों खराब करती है? ये कोर्ट में तेरे को जाना है तो जाना, इधर बैठ के वाइब्रेशन, माना वो वाइब्रेशन सतगुरु भगवान तक पहुंचे थे, तो उनके सामने कुछ था ऐसे पड़ा हुआ, तो फेंक के मारा था। तो उनका फेंक का मारना माना सुजाग करना। तो बोले इधर बैठ के तू वाइब्रेशन क्यों खराब करती है? कोर्ट जाना है तो जा, वो निपटा के आ, या इधर बैठी है तो इधर होके बैठना। तो रानी रासमती का भी ऐसे ही कुछ था। अपने आप को रानी समझना, और संत के पास आई है, पर्सनल स्वार्थ, कोई भाव गलत, तो उन्होंने उसको खड़ाऊ उठा के मार दी थी। तो ये रानी की बात, अंदर की बात जान गए वो ना, हाँ जान गए, तो तभी उसको तो उसको मारा ना खड़ाऊ। खड़ाऊ उठा के मार दिया। बोले जाना है तो उधर हम्म, करना, इधर तो मेरा पर्सनल किसी से व्यवहार नहीं है, तो वाइब्रेशन नहीं खराब करो ना। वाइब्रेशन तो पढ़ते हैं ना, सच में वाइब्रेशन वो पता तो पड़। जानी जाना आ रहा है ना, सब जानते हाँ, हैं। पर जानी जाना हार कैसे बने? ये टोटल सच की बात है, अंदर की सच की। सफाई की बात है। हम लोग बोलते हैं जानी जाना माना बहुत बड़ी बात है, पर ये टोटल मन की शुद्धता पर डिपेंड अभी तो करता बोलते हैं ना, सच्चे बनो, अच्छे नहीं पर है। हाँ सच्चे बनो। हाँ, ये सब मन की, जितना जितना मन प्योर शुद्ध सबके प्रति शुद्ध भाव रखेगा ना, उतना उतना ऐसा खुनकी वाला भाव आता जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, आएगा। क्योंकि मेरा स्वार्थ ही नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं। चाहिए ही नहीं, क्यों? मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, मेरा न स्वार्थ हम्म, है। हम्म। तो स्वामी रामकृष्ण सच्चे थे, तो उन्होंने रानी रासमती को सत्संग के बीच में खड़ाऊ मार दी, फेंक के मार दी। जैसे सतगुरु भगवान ने फेंक के मारा, बोला माई कोर्ट में जाना है तो जाना, इधर बैठ के वाइब्रेशन क्यों खराब करती है? हम्म? निष्कामी का हर कर्म शोभायमान है, क्योंकि वो भले कैसे भी काम करता है, उसका असर अगले पद अच्छा पड़ता है। निष्कामी, जिसके अंदर निष्काम का भाव है, भले प्रेजेंट में भगवान का उसको फेंक के कुछ मारना गलत लगा होगा, पर उसका जो रिजल्ट है, फल है, अच्छा है। जैसे रानी रासमती को भी हाँ, उन्होंने खड़ाऊ फेंक के मारा, प्रेजेंट में देखने वालों को कुछ गलत लगा होगा, ये कौन से संत हैं, उठाए और खड़ाऊ मार दिए। हाँ, पर अगले ही पल, क्योंकि उनको पर्सनल कुछ भी नहीं चाहिए। तो टोटल ज्ञान है मन की सफाई, मन की सच्चाई अंदर की। जितना जितना क्लीन होता जाएगा ना, उतना उतना ये सब भाव होते जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। बोलो मेरा किसी से पर्सनल व्यवहार नहीं है, मेरा सबसे प्रेम है, बस। बोला ना, किसी का खाया होगा तो सच नहीं बोल सकेगा, हाँ उसको सामने बोल नहीं सकेगा क्योंकि खाया है उसका। हाँ, खाया माना इसलिए सकाम भाव। सकाम भाव हो, वही हाँ ना। वही है ना, सकाम या स्वार्थ की बात। तभी तो भगवान बोलते हैं ना, मेरे को पर्सनल किसी से भी मेरे को हाँ सेवा नहीं चाहिए। हाँ, पर्सनल सेवा नहीं, दादा भगवान पर्सनल सेवा नहीं लेते थे। नहीं कोई चाहते थे। बोलता था गुरु आपके घर आए सेवा करें, आपकी ये बात, गुरु बोलता था नहीं। बाकी सत्संग हाल जो चलता है तो वो सबके उससे चलेगा ना, कोई अकेला। हाँ, इधर तो अकेले की तो बात ही नहीं है ना। हाँ, इतना दादा भगवान भी गाली क्यों देते थे? क्योंकि मन में सच्चाई सच्चाई। थी ना उनको। हाँ तो उनको नहीं लगता था कि मैं गाली दे रहा हूँ। हाँ लेकिन सब संतों को ऐसे लगता था, भाई भगवान, दादा हाँ, भगवान पर गाली देता है। निष्कामी थे तो निष्कामी का फल गलत नहीं होता है, भगवान वही ने ना। फिर बोला अगले ही पल। पहले प्रेजेंट में हम्म, दिखेगा ये क्या बात है, पर अगले ही पल फिर मन बोलेगा नहीं, सच्ची तो बात है। हम्म। हम्म, वो तो हित के लिए, सबके हित के लिए बोलते, हाँ सबकी भलाई के लिए ही बोलते थे ना। हाँ, निष्कामी का हम्म। हर कर्म शोभायमान है, क्योंकि वो भले कैसे भी काम करता है, उसका असर अगले पद अच्छा पड़ता है। हाई या लो क्लास के लोग नहीं होते, पर पैसा ही किसी को हाई और किसी को लो कर देता है। न हाई और न लो, पर ये पैसा ही है, किसी को ऊपर बिठा देता है, किसी को नीचे। पर भगवान ने बोला
ऊपर नीचे की तो बात ही नहीं है, तू अपनी खुनकी में रह। क्या नहीं है, कहे नानक मन मेरे क्या नहीं घर तेरे। तो तेरी अगर सच की खुनकी है तो बस, तो इधर हाई और लो की बात ही नहीं है। ये भी देखो, कुर्सी जब तक है तब तक नेता है, फलाना है, जहाँ कुर्सी छूटी। आत्मा की खुनकी में रहे ना दीदी। हाँ, आत्मा की। हम्म, तो भगवान वही बोल रहे हैं, हाई और लो की बात ही नहीं है। हाई है माना पैसा है, ये सब बाहर की बात है, पर इधर हम्म। सच की खुनकी। सच की खुनकी। हाई या लो क्लास के लोग नहीं होते हैं, पर पैसा ही किसी को हाई और किसी को लो कर देता है। फूल खुशबू देता है, पर उसको इस बात का पता नहीं होता कि वो खुशबू मेरे में है। तो फूल तो खुशबू देता है, पर उसको इस बात का पता नहीं होता है। तुम किसी को जैसे ज्ञान, जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी होती है तो उसको पता नहीं है ना पता कि नहीं है, मेरे ही अंदर ही सुगंध है। तो उसको पता नहीं है तो वो भटकता है। भटकता है। फिर जब भटक भटक के बैठता है तब उसको एहसास होता है, ये तो इधर ही मेरे की अंदर बात ही है, है। मेरे अंदर की बात है। तो वही हम्म, भगवान ने बोला, तू भी इधर उधर, कभी इधर कभी उधर भटकते रहता है। इधर से मिलेगा, उधर कहीं से नहीं मिलेगा, अंदर से ही मिलेगा। पर उधर जाना अलग बात है। जाना, खोज करना वो अलग बात है, पर भटकना एक अलग बात है। सब जगह की आशीष लो, भगवान बोलते हैं आशीष लो, पर एक भटकन, इधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर, ये भटकन की बात है। वो अलग बात है, पर ऐसे फिर समझते जाओ। फूल खुशबू देता है, पर उसको इस बात का पता नहीं होता है कि वो खुशबू मेरी ही है। तुम किसी को ज्ञान सुनाकर फिर उसको जतलाते हो, मैंने तेरे को ज्ञान दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने तेरी हेल्प की। जतलाते हो, पर समय के हिसाब से अगर कोई बात हो तो भी भगवान ने बोला बाहर मुक्ता से, बाहर मुक्ता से। समय ऐसा है कि तो बाहर मुक्ता से, पर अंदर भगवान ने बोला माफी दो, माफी लो। अंदर माफी दो, माफी लो। तुम किसी को ज्ञान सुनाकर फिर उसको जतलाते हो, जिसके साथ तुमने जीवन में प्यार किया और वो तुमसे पूर्णतया विपरीत चले, फिर तुम्हारे अंदर से सारा कर्ता भाव निकल आएगा। जब तक शरीर साथ देता है तब तक तुम गुरु के पास आकर ज्ञान का कुआं खोद लो। भगवान ने बोला, तुम किसी को ज्ञान देकर फिर जतलाते हो, पर जिसके साथ तुमने जीवन में प्यार किया वो तुमसे पूर्णता विपरीत चले, उल्टा भी चले, फिर तुम्हारे अंदर से सारा कर्ता भाव निकल आएगा कि मैंने तेरे साथ ये किया, ये किया, ये किया। कर्तापन के भाव में। जब तक शरीर साथ देता है तब तक गुरु के पास बैठकर ज्ञान का कुआं खोद लो। अभी जब तक शरीर का साथ है और गुरु के साथ लेन देन करके ये ज्ञान का कुआं खोद लो। पर तुम अगर किसी के साथ करते हो और वो उल्टा चलता है तो तुम फिर विपरीत हो जाते हो। पर भगवान ने बोला नहीं, बाहर की स्थिति अलग है, अंदर की स्थिति अलग है, क्योंकि समय के अनुसार भी ज्ञान उठाना जरूरी है। पर भगवान ने बोला अभी गुरु सामने है तो ये ज्ञान का कुआं खोद लो, लेन देन करके। कि अंदर की स्थिति मेरे को कहाँ लेके जाएगी और बाहर की स्थिति को मैं अंदर की स्थिति बनाऊंगा तो क्या स्थिति है, कहाँ जाऊंगा, ये भाव। हो सकता है कल तुम्हारा शरीर जिंदा है, लिविंग गुरु के आगे मिटने में मेहनत है। हो सकता है कल शरीर जिंदा है नहीं है, पर अभी प्रेजेंट में तो गुरु है। तो गुरु के साथ लिविंग गुरु के आगे मिटने में पूरी मेहनत करो। गुरु ज्ञान का कुआं खोद लो। हमारे विकारों को तो गुरु ही नाश कर सकता है और किसी को ताकत नहीं है। गुरु ही हमारे विकारों को खोज खोज के निकाल के, अंदर सूक्ष्म के कांटे अभी निकलते हैं ना,
तो हमारे विकारों को तो गुरु ही नाश कर सकता है। गुरु हमें निष्काम साधन बताता है। गुरु हमको निष्काम साधन बताता है, पर भूल से कोई इसे सिद्धि समझ लेता है। निष्काम कर्म करते करते वो सब भाव आपे आ जाते हैं, पर जो ये बात नहीं समझते हैं तो वो रिद्धियों और सिद्धियों में अटक जाते हैं। तो गुरु के साथ निष्काम करते करते ये सब भाव आप ही आएंगे मन की। हाँ, बोलते हैं ना, अभी जो भी सोचती हूँ सामने आ जाता है। सामने हो जाता है, अंदर थॉट उठता नहीं है, या कभी कभी ऐसी भी योगियों की स्थिति होगी पहले पता पड़ जाना। तो ये जो भाव है ये सब क्या है? ये तेरे अंदर जितना जितना प्योर शुद्ध होएगा ना सबके प्रति, तो ये भाव होते जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चा होता है ना, थोड़ा रोता है, कुछ करता है, तो माँ उसके सामने खिलौने देगी, टॉफी देगी, खान पान देगी, कि ऐसी में बहला रहे, कि ये इसी में ही बहला फुसला रहे। पर जब बच्चा नहीं मानता है तो फिर माँ क्या करती है, उसको गोदी उठाती है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं मैं इसकी पकड़ में क्यों आऊं? तो ये रिद्धियां सिद्धियां फिर उसी में अटक जाते हैं। बोलते हैं हमको रिद्धि मिली, सिद्धि मिली। भगवान बोला इसमें अटको मत, चलते चलो आगे, परमात्मा मिलेगा, इधर ही है, कहीं नहीं है। पर वो भी एक बार उसको किसी ने पकड़ लिया तो वो खुद बोला है गीता में, कि जिसने मेरे को एक बार बंद हो जाती है, हाँ फिर भटकन बंद हो जाती है ना, एक बार पकड़ लिया गुरु को। हाँ, तो एक बार अगर पकड़ लिया तो भगवान बोलते हैं मेरे को भी ताकत नहीं है निकलने हम्म, की। तो एक बार कोई भी कैद में क्यों फंसेगा? संसार ही नहीं फंसता है तो भगवान क्यों पकड़ेंगे कैद को? तो भगवान भेजते हैं रिद्धि सिद्धि, ये बात, अटका रहे माया में। वो नहीं है राजा ने 7 मंजिल का महल बनाया, और एक एक मंजिल में सोना चांदी सब कुछ रखते गया, रुपया पैसा। बोला जिसको जो लूटना है वो लूटो आओ। तो सब आ गए बाल्टियां लोटे अपने घर के लेके। पर एक ही विरला प्यारा था जो हर बात से एक एक मंजिल चढ़ता गया। बाकी तो सब अटक गए, कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई रुपए में, कोई पैसे में, नाम यश कीर्ति सब अटक गए। पर एक ही प्यारा था जो चढ़ते गया। ये भी क्या, ये भी क्या, ये भी क्या। तो ऊपर सबसे ऊपर बैठा था राजा खुद। तो जैसे ही राजा ने उसको देखा और अपना मुकुट उसको पहनाया, तो ये राजा कौन? वो परमात्मा। पर जब इन सब बातों को हम क्रॉस करेंगे, अटकेंगे नहीं, तो फिर वो परमात्मा बैठा है ना। तो वही भगवान इधर बोल रहे हैं, गुरु हमें निष्काम साधन बताता है। निष्काम साधन फिर चलते हैं तो आपे ही, ये तो प्रकृति का रूल है, वो मिलेंगे ही। पर भूल से कोई इसे सिद्धि समझ लेता है, फिर वो अटक जाता है, भूल करके वो फिर उसमें अटक जाता है, रिद्धि सिद्धि। अहंकार का कोई और शोर नहीं है, और कोई दूसरा किनारा नहीं है, और कोई शोर, वो अटकेगा रिद्धि सिद्धि। तो अभी ये सब बातों को छोटी छोटी, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जानती हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम पड़ जाता है। कई बोलेंगे सपने में देखा, वही लीला हुई। कई लीला होने के बाद उनको कोई इशारा मिलता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। ये तो सबके साथ होती हैं, पर जो इसमें अटकता नहीं है ना वही पा लेता है। तो भगवान ने जो बोला वो भाग्यशाली है जो गुरु का इशारा समझ जाता है, हाँ, पर वही अभी इस रास्ते भाग्यशाली है। चलोगे निष्काम भाव में तो ये सब आएंगे, ये सब आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अटको मत, चलते चलो, मिलेगा वो परमात्मा। पर रिद्धि सिद्धि सब मिलेगी। मिलता है ना संकल्प सिद्धि, बोलते हैं ना, अभी जो संकल्प करती हूँ पूरा हो जाता है। बुरा होता है। हाँ, तो ये संकल्प सिद्धि है ना। सोची नहीं कि हो गया, कभी सोचा था तो हो गया अभी।
कभी थॉट संकल्प, कभी संकल्प सिद्धि, कभी दूसरी बातें, कभी पहले से मालूम हो जाना। तो भगवान ने बोला अगर मालूम भी हो गया है तो चुप कर। प्रकृति में खिटपिट नहीं कर। चुप कर, बताने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को मालूम था, बताते हैं, तो भगवान ने बोला तू उसके खेल में हाथ क्यों डाल रही है, तो चुप कर ना, शांत भाव में रहना। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, बात करो। गुरु हमें निष्काम साधन बताता है, पर भूल से कोई इसे सिद्धि समझ लेता है। फिर वो भूल से, एक भूल के पीछे फिर भूल 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 होती है। जैसे एक झूठ बोला ना, तो फिर झूठ के पीछे झूठ होता जाएगा। अगर पहले ही बोल सच, क्या होएगा? एक झूठ के पीछे 100 झूठ और बोलना और पड़ता बोलना पड़ता है। फिर डर, है। समय पर तो डर। डर भी रहता है। दूसरी बात भी भले वही बात बताएगी झूठ वाली, पर थॉट कुछ न कुछ, क्योंकि सच बात की अलग खून की है ना, हम्म सच की खून की अलग है, झूठ का अलग बात है। चलो, आज 26 श्लोक तक अभी पूरा हुआ। कल फिर 27 से लेके 34 तक। बोला ना, शक शकवा नहीं होवे हाँ, किसी शक में। शक शिकायत नहीं रखो, है ही नहीं होवे। हम्म। और कोई बोलेगा प्यारो? तो पर्सनल वो के साथ वो व्यवहार नहीं शक रखो। शिकवा नहीं करेगा, जिसके अंदर सच्चाई है हाँ मन में, हाँ, वो किसी के ऊपर शक शिकवा नहीं, नहीं लाएगा, शंका नहीं लाएगा। नहीं लाएगा, शक शंका शिकायत। शिकायत। हम्म, मेरा पर्सनल किसी के साथ भी व्यवहार नहीं है। नहीं है। पर्सनल नहीं रखो, बाकी परिवार है, समाज है, जो भी है वो बात अलग है, सबके साथ है, सबके लिए है, हो गया। पर बीच में पर्सनल, है। हाँ, पर बीच का है। अब मनुष्य करके आए हैं, समाज है, परिवार है, तो कुछ तो हम्म, होगा ना, पर पर्सनल जो भाव होता है ना, वो नहीं। हाँ, बात करो। हरिओम। हरिओम। हाँ, वही बोलते हैं ना, बस आप चढ़ते जाओ। अभी जैसे हम बताया, राजा ऊपर बैठा रहा तो हमारा गुरु भी ऊपर बैठा है ना, तो हाँ बोलता है आप चढ़ते जाओ। हाँ, हाँ हाँ अपना मन गुरु के चरणों में लगाते जाओ, तो हम पार ही हो गए हैं ना। बस निष्काम से हम जो है पार्ट प्लेट वो करते जाए, हाँ तो गुरु हमको पहुंचा दिया है। तो और हमको क्यों फिक्र होए। हाँ बोले फिक्र नहीं कर, जिगर कर भाई। हाँ, जिगर। बस अपने गुरु का नाम लेते जाओ और हाँ चढ़ते जाओ। हाँ, जिक्र बस जिक्र। यही प्रार्थना करो, यही प्यार करो, शिकवा शिकवा नहीं करो। हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छी बात। प्यार का केक बनाते जाओ, सबको खिलाते जाओ। भावना का केक। हाँ, भाव से केक हाँ, बनाओ और सबको खिलाओ। हाँ, प्यार का केक खिलाए ना, बस ये प्यार ही तो है ना। हाँ हाँ तो भावना का बोले केक। हाँ, बस भावना और प्यार, यही है अभी हमारा जो कर्म है, और जो हमारे साथ ही वो ही चलेगा। हाँ, हाँ, सही बात है। और किसी को हाँ, बोलना है गुरु के प्यारो? वचन। हाँ, हाँ गुरु दीदी, के वचन। हाँ हाँ हरिओम। हाँ, बच्चा, हाँ, बोलो ये सुजाता। अच्छा। अभी हाँ, ये जब अच्छा तक लगा। शरीर साथ देता है, तब तक हम अपना कर्म, हम ज्ञान अपने साथ कुआ खोद के चले। वहाँ गुरु के साथ लेन देन करके। हाँ, हाँ, उस दिन चला था ना ज्ञान का। जिज्ञासु कटोरा। हमको बहुत हाँ अच्छा लगा था, ये ताई जी के मुख से निकला था कि हाँ जिज्ञासु कटोरा लेके खड़ा रहता है, भाई डालो डालो हाँ, डालो। तो वही। कटोरा माना हर स्थिति। ये, हाँ, बोलो सुजाता। कर्म हाँ और ज्ञान तो साथ में चलेगा। हाँ, कर्म और ज्ञान। तो हाँ, बोलो बोला भाई, हाँ कुआं जब तक शरीर साथ देता है, तब तक कुआं खोद के हाँ, रखो। गुरु से लेन देन करो। लेन आगे। देन करके कुआं खोदो। बोलो सुजाता जी, बोलो। हाँ, ये भी अच्छा लगा दुरु माता ने जो बोला वो, हाँ, बोलो, आप कि बोलो, आपका मुख अलग है हाँ, प्यारी। तो मेरा ये है कि गीता सुनते हो, हम्म, तो भी अभी तक आपका किसी से राग द्वेष मत्सर पड़ा है, तो आप है तो आपने आपको जांचो और जाचो, उसको सुधारो। सुधारो। इतना ये ऊंचा बहुत ज्ञान। अच्छा लगा।
हाँ, इतना हाँ, ऊंचा ज्ञान हम गीता का सुनते हैं अगर तुमने और भी फिर भी अपने में कुछ फर्क नहीं तो क्या फायदा। क्या फायदा, सही बात है। ये मेरे बहुत लिए अच्छा जीना लगा। बंद नहीं किया, राग हाँ, द्वेष खत्म नहीं किया, तो इतनी मेहनत का क्या लाभ। क्या लाभ। गुरु से रोज इतनी मेहनत ले रहे हैं ना, हाँ, नहीं, सही बिल्कुल बात इतना है। आज ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, ऊंचा वचन मिलता है हाँ, और सही बात। हमारे में कुछ फर्क नहीं तो क्या फायदा नहीं ना। पर ये तो गारंटी का ज्ञान है, नहीं है तो, पर गुरु बोलता है हाँ, ठीक है, इस रूप में भी हम हाँ, अपने आप को चेक करेंगे ना। चेक करेंगे हाँ कि कि वो अभी सच फर्क में बराबर, अभी हमारा किस। हाँ, अभी कोई कुछ नहीं जैसे करे तो अभी फर्क गुरु बैठा है डंडा लेके। हाँ फर्क नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, गारंटी का हो ही नहीं ज्ञान, सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, गारंटी। वचन सुनते हैं तो फर्क तो पड़ता ही है, कभी ना कभी तो वो सामने आता ही है वचन। आते अगर कुछ आते गलत होता है तो वचन हमें हाँ हाँ बताता ही, रास्ता बताता है। हाँ, सही बोल रहे हो ये आप। माता, हाँ हाँ, और सार्थक जैसा बोलो बेटा। जी अरे वही, माता, वचन सुनते रहे भगवान का हाँ और रास्ता दिखाते ही रहेंगे। हाँ, बस फर्क नहीं होगा, ऐसे बात ही नहीं है। हाँ हाँ, होता ही है, वो तो हाँ चेंज होता है। हाँ, चेंज है, आप खुद अपने आप को चेक करो। पहले ऐसे गुस्सा होता था, ऐसा होता था, अभी इतना चेंज है तो किसने किया। वचन खुद ही सामने आते रहते हैं, आते अपने हाँ, आप ही आते, चलते रहते हैं, मतलब सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अपने आप चलते ही रहते हैं। हाँ, चलते ही रहता है, सच्ची बात है। हाँ, बोलो रानी माता, बोलो। माता हरिओम। हाँ माता, ये अपना जो आपने बताया कि किसी का खाते नहीं है तो हमको परवाह नहीं होती है, हाँ, लेकिन दुनिया में तो ये लेन देन व्यवहार चलता है ना। उसने मेरे को दिया, मैंने इसको दिया, खाया उसका, उसने कुछ प्यारी, लिया, व्यवहार बदला को दिया। परमार्थ का भाव दो, और पर्सनल मेरे लिए नहीं, जो है तो सबके लिए है ना। हाँ, आपको अगर किसी ने दिया रिलेशन में, तो आपके परिवार का ऐसा और उनके परिवार का ऐसा लेन देन है ना, कि आपका है खाली। हाँ, तो वही बोला ना मैं, किसी ने किसका कुछ नहीं खाया तो उसको परवाह नहीं होती हाँ, है, तो डरता पर्सनल जो नहीं है भगवान वो। बोल रहे हैं ना, इंटेंशन समझो, पर्सनल, पर्सनल नहीं है। बाकी व्यवहार समाज करके, परिवार करके, रिलेशन करके, संसार है तो कुछ तो होगा ना, नहीं होगा ऐसा थोड़ी है। पर हाँ, पर्सनल की जो बात है, मेरे को, मैं दी, मेरे को मिले, ये बात थोड़ी है आपकी। अच्छा माँ। अभी परिवार है, आप किसी की शादी में जाओगे तो परिवार की तरफ से आपने लिफाफा दिया, किसी ने आपको दिया, तो ये आपका पर्सनल थोड़ी है, ये तो व्यवहार है ना। बस होता है ना, उसमें भी अटक नहीं हो, मैं 5 दी तो उसने 2 दी, ठीक है ना, नहीं भी दी, ये तो सब समय की बात है ना, तो इसमें भी फिर खाया, किसी का खाया नहीं है तो इसका मतलब भाई खा गया है जैसा, खाया नहीं दूसरा मतलब कैसे खा पर्सनल। जाता है कि। प्यारी, खाया नहीं तो, अब खाया नहीं ऐसे बोलेंगे तो क्या खाया नहीं। हाँ, पर पर्सनल जो व्यवहार है, माना मैंने किसी से पर्सनल नहीं लिया है। बाकी कौन किसका खाता है बताओ। कौन किसको देता है, कौन किससे लेता है। हाँ, इसके अंत में जाओगे तो ये तो बेअंत है ना। आप मेरा खाते हो कि मैं आपका खाती हूँ, कि परिवार में किसके भाव से क्या आता है, वो तो बेअंत है ना, उसमें जाओ ही मत। पर जहाँ भगवान ने बोला पर्सनल की बात है, तो मेरा पर्सनल व्यवहार नहीं है इधर, मेरा सत्संग में भी किसी के साथ पर्सनल नहीं है। पर कोई खुलता है तो उनको बोलते हैं, फिर मालूम है छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, तो कभी नाम लेके भी पुकारते हैं, बेटा बताओ। पर मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा प्यार है, अच्छा। मेरा प्यार है, बस। कि ये भी हाँ उठे, हाँ, ये भी जगे, ये भी चलो, एज वाइज भी सब ज्ञान की बात है, सब बात है, तो मेरा पर्सनल नहीं है। क्लियर हुआ, पर्सनल। हाँ पर्सनल मना हाँ अपना बराबर। हाँ, जैसे भगवान का पर्सनल व्यवहार नहीं है, पर देखो हाँ, सत्संगाल की साफ सफाई, प्रसाद सेवा, जो भी है वो सबके लिए है ना। सबके लिए। पर भगवान का पर्सनल थोड़ी है ना। क्लियर हुआ ना। हाँ हाँ माता। तो वो मेरा पर्सनल नहीं है, पर है तो सबके लिए ना, संसार है तो व्यवहार है ना, होगा ही ना। हम्म तो ये पर्सनल मैंने किसी का नहीं खाया है, मना पर्सनल मेरा नहीं है, बाकी ये व्यवहार संसार सब है। भाव की बात है फिर। सतगुरु भगवान के टाइम की आता है ना, कोई प्यारी दही बड़ा बनाती थी तो 2 दही बड़े लेके लेके आती थी ना। हाँ, भगवान को चुपके से देती थी, तो भगवान उसका भाव देखते थे ना।
पर भगवान पर्सनल उसको बोलते थे मेरे लिए बना के आ, या पर्सनल वो भगवान के लिए बनाती थी, बने होते थे तो ध्यान जाता था। होता है ना, पर मेरा पर्सनल नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ और किसी को भी इस भाव में कोई भाव याद आए तो बात करो, बात खुलेगी अच्छी से। हाँ और किसी को बोलना है प्यारो? चलो है। भगवान तो भाव का है ना, हाँ भाव तो और वो उनका पर्सनल कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो कोई भाव से लेके भगवान को आके बोलेंगे कि भगवान मैं आपके लिए लाई हूँ, तो उसके भाव को देख के भगवान स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते थे। वैसे फिर भगवान उनको पर्सनल पर्सनल थोड़ी कि मैं ही खाऊं, फिर नहीं। भगवान तो ऐसे भोग लगा देते थे, सबको बांट देते थे। बांट फिर के उसकी इतनी महिमा करते थे, देखो इसका भाव इतने भाव से लाई है कि ऐसे ऐसे सबके मुख में गया, सबके मुख में गया। हाँ, तो ये भगवान का पर्सनल होता तो भगवान भी छुपा के रखते ना, मेरे लिए लाइए तो मैं खाऊं। पर भगवान उसके भाव को फिर ऐसे प्रधानता दे के, देखो ये कितने भाव से लाई है। प्रेम देख के भगवान स्वीकार हाँ, करते हैं। और देखो अपनी बेटी के लिए भी उनको ये भाव नहीं होता भाई मैं बेटी के लिए छुपा के रखूं। हाँ, हाँ, भगवान ने। हाँ, और अगर छुपा के रखना भी चाहते थे, लेकिन तो भी नहीं, उनको ये नहीं लगता होता था था, सच्ची कि बात। मैं इसके लिए रखूं बेटी के लिए। हाँ, तो क्लियर हुआ ना, पर्सनल। मेरा तो जो भी पर्सनल किसी के साथ नहीं, सत्संगी सबके। आ जाते थे उनको खिला देते थे। हाँ, जो भी तो है। ऐसे नहीं फिर भाई। उसकी हाँ, महिमा करते थे सत्संगी की, देखो कितने भाव से लाई है। हाँ, कितनों के मुख में गया तूफान, उसकी महिमा, उसकी महिमा। उसकी महिमा। हाँ, चलो, उसकी माना भाव की। फिर फलानी टीरी नहीं, फिर भाव की महिमा। चलो, और किसी को बोलना है प्यारो? जैसे संतों के लिए बोलते हैं ना कि इनके औलाद नहीं होती, हाँ, लेकिन जितने भी उनके शिष्य होते हैं, जितने भी होते हैं, पूरा संसार उनकी औलाद होती है। सही तो बात। उनका पर्सनल कौन हुआ? पर्सनल कोई नहीं, फिर हैं तो सब अपने, सब अपने हैं। सब अपने बस हैं, फिर वही यही हमारी भाव। भावना है। हाँ, गीता भगवान का भी यही है ना कि बाद में उन्होंने गृहस्थ में बोला नहीं, बच्चे नहीं या जो भी, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। फिर आए ना इस भाव में तो बोले ये सब कौन है? हाँ, अभी हर शहर में उनके कैसे बच्चे, सतगुरु भगवान के, गीता जो भी हैं इस मार्ग पे, सब उनके बच्चे हैं ना। और संत, मैंने तो गूगल में जो है उनकी सरिता जैन, हाँ, डायरेक्टर की दीदी, उन्होंने भी इस शर्त पे शादी की है कि मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी। और उनको वो मिल भी गया, जो डायरेक्टर है, जो सत्संग करते हैं, जिनके घर में सत्संग होता है। हाँ, क्योंकि उनको सर्व के लिए जीना है। सर्व उनका के कोई अपना पर्सनल होगा तो हम सबसे कैसे प्रेम कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे, सही बात है। ये जो भी ऊंचे उसमें हैं दिखते हैं तो उनका पर्सनल नहीं है, सर्व के लिए। चलो, और किसी को कोई बात है? श्री कृष्ण गोविंद बोले। ठीक है। ठीक है। श्री श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम। सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। बंद करें। हरिओम, सबको हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।